हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं राज्यों के पुनर्गठन को लेकर। स्वतंत्रता के पश्चात एक और भारत के सामने जो प्रमुख चुनौती थी, पिछले अध्याय में हम या पिछले लेक्चर्स में हम अन्य चुनौतियों के बारे में बात कर चुके हैं, रजवाड़ों के बारे में बात कर चुके हैं और राष्ट्र निर्माण के बारे में बात कर चुके हैं, अल्पसंख्यकों के बारे में बात कर चुके हैं, शरणार्थियों के बारे में बातचीत कर चुके हैं। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं कि राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार भारत में किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नागपुर के 1920 में एक विशेष अधिवेशन हुआ था। नागपुर जो उस समय मुंबई प्रांत में था, बम्बई प्रांत में, बम्बई प्रांत होता था, और 1920 में ये स्पेशल विशेष अधिवेशन हुआ था, जिसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि स्वतंत्रता के पश्चात या जब भी हमें स्वाधीनता प्राप्त होती है तो हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करेंगे। अब जब 1947 में देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय देश के विभिन्न हिस्सों में राज्यों के पुनर्गठन को लेकर, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को लेकर आवाज़ उठने लगी, मांग उठने लगी। भाषा के आधार पर पुनर्गठन को लेकर अलग अलग हिस्सों से आवाज़ें उठने लगी। यद्यपि जो हमारी केंद्र सरकार थी उसने इस विषय पर उस समय थोड़ा सा रवैया इस प्रकार का अपनाया कि धीरे धीरे हम इस पर आगे बढ़ेंगे, परंतु उस समय एक ऐसी घटना हुई, तत्कालीन जो मद्रास राज्य था उसमें से जो तेलुगु भाषी क्षेत्र है उसमें क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए मांग की गई कि अलग आंध्र राज्य यानी आंध्र प्रदेश का गठन किया जाए। और इस कड़ी में उस समय के एक प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे पोटी श्री रामुलु। पोटी श्री रामुलु ये आंध्र प्रदेश के गठन को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर यानी आमरण अनशन पर बैठ गए और इनका 56 दिन के लगातार भूख हड़ताल के कारण, 56 दिन की भूख हड़ताल के कारण इनका निधन हो गया। जैसे ही इनका निधन हुआ उस क्षेत्र में जो मद्रास राज्य था उसमें जगह जगह पर बहुत ज़्यादा हिंसा भड़क गई। सरकार ने फायरिंग की, पुलिस फायरिंग हुई जिसमें बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए और स्थिति काफ़ी चिंताजनक हो गई। उस स्थिति को देखते हुए दिसंबर 1952 में प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय अलग आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा कर दी और अन्य क्षेत्रों में भी जो मांगें उठ रही थी उन मांगों के समाधान करने के लिए एक विशेष आयोग बनाया गया जिसको नाम दिया गया राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इसकी स्थापना 1953 में की गई। और फजल अली जो उस समय थे, श्री फजल अली, के.एम. पनिक्कर और H.N. कुंजरू, फजल अली जो इसके अध्यक्ष बनाए गए, के.एम. पनिक्कर और H.N. कुंजरू, इनको इसका सदस्य बनाया गया। इस कमीशन के जिम्मेदारी दी गई कि आप भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के ऊपर अपने सुझाव दीजिए, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए। लगभग 2 साल तक इन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर कार्य किया और 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। सरकार ने इनकी रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात जो समूहतः सामान्यतः लगभग मान ली गई और 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू कर दिया गया, जिसके अंतर्गत भारत में 14 राज्य, ध्यान रहे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी का गठन किया गया। इस प्रकार ये स्थिति बनी और जैसे ही ये बना उसके बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि राज्यों के पुनर्गठन का मामला शांत हो गया, फिर आवाज़ें उठनी बंद हो गई।
उसके बावजूद भी इसी प्रकार आगे भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को लेकर देश के अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों में डिमांड चलती रही। 1960 में इसके लगभग 4 साल बाद 1 नवंबर 1960 को बॉम्बे राज्य का विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात 2 अलग अलग स्टेट बना दिए गए। उसके बाद लगभग हम कह सकते हैं 5 या 6 साल बाद जब पंजाबी सूबे की मांग की जा रही थी 1960 के दशक में, तो 1966 में 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा और अलग अलग राज्य बना दिए गए, जबकि जो हिंदी भाषी क्षेत्र में एक और एरिया था जिसको हम हिमाचल प्रदेश कहते हैं, उसको केंद्र शासित प्रदेश 1966 में बनाया गया। हालांकि आगे 1971 में हिमाचल प्रदेश को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। उसके बावजूद 1972 में पूर्वोत्तर में हमारे राज्य बनाए गए। 1963 में जो हमारा नागालैंड राज्य था वो बन चुका था, और 1972 में जो असम राज्य था उसका विभाजन करके गारो खासी जयंतिया का जो एरिया था उसमें मेघालय राज्य बनाया गया। मणिपुर और त्रिपुरा का भी उस समय गठन कर दिया गया, और इसके साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी बना दिया गया। यद्यपि बाद में जो हमारा अरुणाचल प्रदेश था वो 1987 में पूर्ण राज्य भी बन गया था, और मिजोरम के साथ गोवा भी उसी समय हमारा पूर्ण राज्य का दर्जा गोवा को भी दिया गया था। आगे भी ये डिमांड चलती रही। 2000 में 3 राज्य बनाए गए, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जो पहाड़ी क्षेत्र था उसमें उत्तराखंड बनाया गया। उसके बावजूद भी हमारे देश में बाद में तेलंगाना को लेकर डिमांड चलती रही। 2014 में तेलंगाना अलग राज्य बना दिया गया, जून 2014 में। वर्तमान में भी हम कह सकते हैं कि अलग राज्यों के डिमांड को लेकर कई जगह आवाज़ें उठती रहती है। जैसे हम बात करें उत्तर प्रदेश की, हरित प्रदेश को लेकर, पूर्वांचल को लेकर, और मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड को लेकर, हमारा जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी विदर्भ को लेकर आवाज़ें उठती रहती हैं, और पश्चिम बंगाल में भी जो हमारा पहाड़ी एरिया है दार्जिलिंग वाला, वहाँ पर भी अलग राज्य की मांग की जाती रहती है। यद्यपि ये लंबे समय से की जा रही मांगे हैं, और जो केंद्र सरकार है वो इस विषय पर ध्यानपूर्वक अपने कदम बढ़ा रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमने ये जो हमारा प्रथम अध्याय था, जिसको हम कहेंगे कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, मजबूत राष्ट्र का निर्माण करने के लिए किस प्रकार भारत ने समस्याओं का सामना किया, किस प्रकार उनका समाधान किया, और किस प्रकार हम आज एक मजबूत राष्ट्र बन चुके हैं। और इसके साथ ही साथ हमारा एक कर्तव्य और भी बन जाता है कि हम अपने राष्ट्र को मजबूती के लिए आगे भी मिलजुल कर सभी मतभेदों को भुलाकर कार्य करते रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।